दिल्ली में पिछले 10 सालों से पानी फ्री, बिजली फ्री, बसों में यात्रा फ्री, शराब की एक बोतल के साथ दूसरी बोतल भी फ्री और अब डीटीसी घाटे में, डीईआरसी घाटे में और तो और मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला, शराब नीति में घोटाला और अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, न जाने कौन कौन से घोटाले और घाटे सामने आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल तो दिल्ली से अपना बोरिया बिस्तर उठाकर पंजाब निकल लिए, लेकिन दिल्ली की जनता पर करोड़ों रुपए का खर्च लाद कर चले गए, जो अब दिल्ली की नई सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। फिलहाल जो बड़ा सिरदर्द है वो बिजली के दामों को लेकर है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली वाले इस असमंजस में है कि दिल्ली में बिजली के बिल बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अब दिल्ली की सरकार ने इस सवाल का साफ साफ जवाब दे दिया है। वो जवाब क्या है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या है। देखिए, दिल्ली में पिछले 10 सालों में क्या कुछ फ्री नहीं हुआ। पानी, बिजली से लेकर के शराब तक को एक के साथ एक फ्री किया गया। इससे हुआ ये कि दिल्ली वालों को मुफ्त की आदत तो लगी ही, साथ ही दिल्ली की सरकार घाटे में गई स्वाला। और विकास के नाम पर एक काम अगर आम आदमी पार्टी गिनवा दे तो हम मान जाएं, लेकिन फ्रीबीज के नाम पर आप ज्यादा दिन तक अपनी राजनीति नहीं चमका सकते हैं। ये तो दिल्ली की जनता ने चुनाव के वक्त बता दिया। खैर, अब क्योंकि दिल्ली में सरकार बदल चुकी है तो मालूम पड़ा कि कितना घाटा और घोटाला दिल्ली में पिछली सरकार ने किया। अब जो नया ताजा घाटा जो है सामने आया है वो डीईआरसी को लेकर है। पिछले 10 सालों में केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढ़ाए, ऊपर से बिजली में फ्री की योजना को लागू किया, जिसके चलते डीईआरसी 27,000 करोड़ के भारी भरकम घाटे में चल रही है। जी हाँ, ये हम नहीं, खुद दिल्ली की बिजली मंत्री बता रहे हैं। यकीन नहीं होता तो आप खुद सुन लीजिए। पिछली सरकार दिल्ली के डिस्कॉम्स के साथ डीआरसी के माध्यम से 27,000 करोड़ रुपए के रेगुलेटरी एसेट्स का कर्ज दिल्ली की डिस्कॉम्स के पास एसेट्स के रूप में छोड़ के गई है, जिसकी वसूली दिल्ली की कंपनियां, बिजली कंपनियां जनता से दाम बढ़ाकर करने के लिए अधिकृत है। 27,000 करोड़ रुपए और पिछली सरकार के कार्यकाल में ही हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार डिस्कॉम को टैरिफ ऑर्डर लाने के निर्देश दिए गए थे। दिल्ली की जनता के हितों को हाई कोर्ट में सरकार प्रोटेक्ट नहीं कर पाई है। आने वाले समय में हाँ जी, पिछली सरकार, मैंने पिछली सरकार कहा माननीय सदस्य, मैंने पिछली सरकार कहा। और आने वाले समय में दाम बढ़ेंगे, शायद कुछ लोग चाहते हैं बढ़ें, ताकि उनकी राजनीतिक रोटी सिक सके, परंतु अभी आने वाले समय में सरकार इसका अवलोकन कर रही है। डीईआरसी से सरकार संपर्क में है, अपने विषय रख रही है। इसके संदर्भ में, आगे की कार्रवाई के संदर्भ में माननीय सदस्य को मैं सुना आपने। 10-11 साल आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में रही और इतने साल तक सत्ता में रहने के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के सिर 27,000 करोड़ रुपए का कर्ज लाद कर चली। जनता के सिर पर इतना कर्ज सिर्फ आम आदमी पार्टी की नाकामियों के चलते हुआ, और तो और आम आदमी पार्टी के लिए इतना सब भी काफी नहीं था जो कि बिजली कंपनियों को वो कर्ज वसूलने का अधिकार भी दे जाए। मतलब आप सोचिए, ये केजरीवाल एंड कंपनी अगर कुछ साल और दिल्ली की सत्ता में रहती तो ना जाने दिल्ली का आज क्या हाल होता। लेकिन खैर, दिल्ली वालों के लिए अब राहत की खबर है। खबर ये है कि नई सरकार जो सत्ता में आते ही करोड़ों के घाटे में चल रही है, वो केजरीवाल के छोड़े गए कर्ज का बोझ दिल्ली की जनता पर तो नहीं डालने वाली है। बिजली मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि दिल्ली सरकार बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगी। बिजली के दामों को लेकर जनता पर कोई बोझ नहीं डलने वाला है, ये मंत्री साहब ने साफ स्पष्ट शब्दों में सदन में बोला है। लेकिन इस समस्या से दिल्ली सरकार कैसे डील करेगी, ये रेखा गुप्ता के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि देखिए,
आम आदमी पार्टी जब सत्ता में थी तो ये दावा करती थी कि बिजली के दामों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन जो आंकड़े हम आपको अब बताने जा रहे हैं वो इन दावों को झूठा और खोखला साबित कर। आइए आपको समझाते हैं। देखिए, साल 2014-15 में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने पर 200 यूनिट तक बिजली दर 4.47 रुपए यूनिट थी, जो कि 10-11 साल बाद आम आदमी पार्टी के सत्ता से बाहर होने पर 200 यूनिट तक बिजली दर 4.59 रुपए यूनिट हो गई। आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने पर 801 से 1200 यूनिट तक बिजली दर 8.03 रुपए यूनिट थी, जो फरवरी में सत्ता से बाहर होने पर 801 1200 यूनिट तक की बिजली दर 10.71 रुपए यूनिट हो गई। तो देखा आपने, ये आंकड़े आम आदमी पार्टी की नाकामियों को बताते हैं। वो नाकामी जो कि अरविंद केजरीवाल के सत्ता में रहते हुई थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो ये दावा करती है कि पार्टी जब तक सत्ता में रही बिजली के दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई, अब आगे क्या होता है, कैसे इस नुकसान की भरपाई की जाती है, ये दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के लिए एक बड़ा चैलेंज है। जिस तरह से अभी तक उन्होंने फैसले लिए हैं, उम्मीद तो यही की जा रही है कि इस चुनौती से भी सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली की जनता को निजात दिलाएगी। लेकिन कैसे और कब, ये एक बड़ा सवाल है और उसके लिए आपको और हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया के ऐसे खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयोग।